रिजल्ट्स हम देखते हैं इससे। अच्छा, एनीमा से और एक भी किसी को अगर सोने की बीमारी हो, नींद भी बड़ी मीठी आएगी। इतनी क्वालिटी नींद रहेगी आपकी, आप 5 घंटे सोओगे लेकिन आप फ्रेश रहोगे। आज की तारीख में 8-9 सोते होंगे फिर भी वो नींद में वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी आपको। एनीमा से वो भी एक फर्क आप महसूस करोगे। इम्यून सिस्टम तो बढ़ेगी, साथ में जो है नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो किसी को नींद की शिकायत है वो एनीमा दूर कर सकती है आप। अभी ये न्यू डाइट सिस्टम, ये 4 स्टेप है। तो हम 4 स्टेप क्या क्या है फिर से आपसे सुन लें। पहला स्टेप कोई बोलना चाहेगा? स्टॉप मिल्क, परफेक्ट। सेकंड, फास्टिंग, परफेक्ट, फास्टिंग। थर्ड, ग्रीन जूस। फोर्थ, मारी माज, एनीमा। एनीमा ने मारी मां समझी ने करो તમને જે માં સાચવે છે ને એનાથી વધારે બી આ સાચવી લેશે। તમે એકવાર અનુભવ કરજો, માઇન્ડ બ્લોક નહીં રાખતા। કઈ આમાં રોકેટ સાયન્સ છે નહીં, નથિંગ ટુ વરી। एक बार आप करोगे, आपको जब रिजल्ट दिखेगा ना, यू विल गेट मोटिवेटेड। रिजल्ट तो 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। एनिमा का इफेक्ट 3 दिन में समझ जाओगे आप। और उसके बाद आप ही बोलोगे। अभी न्यूजीलैंड में किसी एक बंदे ने किया लास्ट ईयर में, वो बोलता है रविंद्र भाई मैं तो अब इंतजार करता हूँ कब 6 बजे और घर जाके एनिमा करूं। तो इतना मजा आ गया। बोले जो राहत मिलती है, पहले मैं शर्ट नहीं पहन पाता था तो मैं टी शर्ट पहन के घूमता था, अभी तो पुराने शर्ट पूरे निकाल के शर्ट पैंट पहनने लगा हूं। ये मैं कई अनुभव सुनाऊंगा। तो ये कोई हमें में बात नहीं है, ये प्रूव थिंग है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मेरी नेचुरल एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये होगा कुछ नहीं होता है। मैं 1-1.5 साल से 14 महीने हो गए, मैं रोज नहीं लेता हूँ, लेकिन कभी ऐसा इंडिया आया, ज्यादा खा लिया तो उस दिन सफाई उसी दिन कर लेता हूँ। तो रोज लेना भी नहीं है, शुरू में 1 महीना लेना है, उसके बाद जब तक कचरा है जब तक लेना है। किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 45 दिन लगेगा। तो वो अपने अपने शरीर के हिसाब से आपको करना है। शरीर में कोई भी बीमारी तकलीफ है जब तक करना है समझ के चलो, लेकिन 1 महीने में 99% खत्म हो जाएगा। तो वेट लॉस होगा इससे, बॉडी विल क्योर ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड भी हो जाता है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड बहुत है, कहते ना जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जब ये खाना खाओगे तो आप देखना, किसी को बहुत गुस्सा आता है ना तो देख लेना उनका गुस्सा भी मिट जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब टॉक्सिन होता है ना, आदमी को इरिटेट करता है। ये इरिटेशन का कारण भी टॉक्सिन है, जो नाम पर गुस्सा आ जाता है। वो एक्चुअली उसका गुस्सा नहीं होता है, ये टॉक्सिन उसको इरिटेट करता है। तो जब टॉक्सिन है ना तो आदमी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। अब अनुभव से ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप एक बार अनुभव करो, आप देखो क्या होता है। इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंप्रूव हो जाएगी और एनर्जी लेवल तो आप सामने वाला काम देते देते थक जाएगा, आप नहीं थकोगे, ये वादा है मेरा। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बहुत आगे की बात है, तो अभी हम रोग के हद तक ही चलते हैं। वो एक बार वो होने के बाद जो ऑन गोइंग ये करते रहेगा उसको वो भी अनुभव हो सकता है। कंसंट्रेशन भी आपकी इम्प्रूव होगी। और नहीं, अब रीकैप कर दो, किसी ने बीच में एक आध झपकी ली हो तो एक रिकैप कर दूं। सबसे पहले नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड जो है, यू शुड बी फास्टिंग 16 आवर्स आफ्टर योर लास्ट डिनर, मील या डिनर जो भी है, ठीक है। डिनर के बाद 16 घंटे का फास्टिंग जरूरी है। तीसरा स्टेप, ब्रेक योर फास्ट विद ग्रीन जूस, जो अभी आपने पिया अपने ग्रीन जूस। कैसा लगा ग्रीन जूस सबको? अब ये सुबह सुबह मिल गए तो और क्या चाहिए बोलो। उसके बाद डू नॉट ड्रिंक वाटर बिफोर ड्रिंकिंग द ग्रीन जूस। अब जो हम फास्टिंग करते हैं 16 घंटे का, उसमें बीच में पानी न पियो, ज्यादा अच्छा नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर शुरू में कहीं तकलीफ है तो एक आध घूंट मारना, गिलास नहीं मारना।
आफ्टर ग्रीन जूस यू कैन हैव रॉ फूड, दैट इज फ्रूट, सैलेड्स, जूसेस एक्सेट्रा, सब कुछ ले सकते हैं आप, ठीक है। मील इन द इवनिंग, रात में या जो भी एक बार खाना खा सकते हैं। और इसमें क्या है सबसे मजे की बात, खा पी के सो जाओ। ये सिस्टम में साइंस क्या बोलता है, नहीं नहीं खा के नहीं सोना है, फैट सो जाता, नहीं, इसमें उल्टा है, खा के सो जाओ मस्त, कुछ नहीं होगा, उल्टा डाइजेशन बेटर होगा। क्योंकि क्या, जब सोते हैं ना तो पूरी एनर्जी जो है डाइजेशन में लग जाती है, क्योंकि आप और कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, तो डाइजेशन अच्छा होगा। तो इसमें सिस्टम में चौहान साहब बता दें कि खा पी के सो जाओ, कुछ नहीं होता, नो एक्सरसाइज इज नीडेड हियर, क्योंकि कुछ चलाने के लिए है ही नहीं। आज की तारीख में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो हम चलाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जिम वगैरह जाते हैं, इससे ना ही वॉश, आप देख लेना, जिम में हम क्या करते हैं, 1 घंटा जाके आते हैं, 200-500 कैलोरीज, घर में आके चाय समोसा खाओ, खत्म हो गए, 500 कैलोरी अंदर आ गई। कहने को तो मैं रोज जिम जाता हूँ, क्या करा भाई, 500 का खर्च किया, यहाँ 1000 चढ़ा दिया, क्या जिम करेगा, शरीर में कभी फर्क नहीं आएगा। इसलिए जिम में कभी किसी के शरीर घटता नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका इनपुट कम होगा, जब जाके फायदा होगा। हमारा इनपुट 3000 कैलोरी होता है और बर्निंग जो है 1000 कैलोरी होती है, तो शरीर उतरेगा ही नहीं। शरीर उतारना है, इनपुट कम करो, आउटपुट बढ़ाओ, तब जाके उतरेगा। और ये सिस्टम में तो आउटपुट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप वैसे ही पूरा कचरा निकाल दे रहे हैं एनिमल के साथ, तो उसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फिर अब ये आ गया, मीटिंग हो गया, फिर एनिमल। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कोई करते करते निर्जला तक पहुंच गया, या कोई कर भी रहा है, अभी लगता है अब तो एनडीए में भी सुन लिए, तो चलो निर्जला कर लेते हैं। निर्जला करो तो एक चीज ध्यान में रखना कि उस दिन 2 बार एनिमा कंपल्सरी लेना है, कंपल्सरी। क्योंकि हम सोचते हैं आज तो कुछ खाया नहीं तो क्या कचरा बाहर आएगा, उसी दिन ज्यादा आएगा, उसी दिन पुराना टॉक्सिन बाहर आएगा, क्योंकि कुछ भी आपने खाया नहीं तो पूरा जो है पुराना कचरे को बाहर निकालेगा। तो निर्जला करो तो 2 बार जरूर करना, ऐसा नहीं सोचना कि आज कुछ भी खाया पिया नहीं तो एनिमा की जरूरत नहीं, उस दिन खास जरूरत है। और इनफैक्ट उससे क्या होगा कि पानी डायरेक्ट मिल जाएगा शरीर को, तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, तो इनडायरेक्ट आप पानी पी रहे हो एक्चुअली। कब कब क्या होता है, कुछ पानी रिटेन हो जाएगा, कुछ फ्लश आउट होगा एनिमा में, तो उससे भी आप डरना नहीं, जितना रिटेन होगा उतना जो है अंदर जो है जो चिपका हुआ है उसको ढीला कर देगा, तो थोड़ा जितना पानी बीच में रिटेन हो जाएगा अंदर बॉडी में, कोलन में, वो हेल्प करेगा एक्चुअली बाहर निकालने में कचरे। नेक्स्ट समरी देख लेते हैं न्यू डाइट सिस्टम का। इधर हम मॉर्निंग में सैंडविच वैंडविच समोसा चाय सब कुछ ले रहे हैं, इधर नो ब्रेकफास्ट। न्यू डाइट सिस्टम में कोई ब्रेकफास्ट नहीं, आज की तारीख में हम कर रहे हैं। चेंजेस क्या करना है देखिए। तो फिर में हम यहाँ खाना खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, इधर इवनिंग में चाय नाश्ता कर रहे हैं, इधर भूख लगी तो आप फिर फ्रूट्स और जूस ले सकते हैं। इधर जो है डिनर कर रहे हैं, इधर भी डिनर कर रहे हैं, लेकिन 30% एंड 70% के रेशियो में। अब ये खाने से आज तक क्या मिला है हमको? टेंशन, डिजीजेस, अनहैप्पीनेस, सबका अनुभव होगा इसमें। ये खाने से क्या मिलेगा? डिजीज फ्री रहोगे आप, लेसर टेंशन, लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस। तो ये दोनों आज की तारीख में हम ये खा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं। नेक्स्ट, अब किसी को बहुत ज्यादा बीमारी हो, एकदम मतलब उसके लिए बहुत जरूरी है इमीडिएट बीमारी से मुक्त होना, या बर्दाश्त के बाहर है, या डॉक्टर ने कह दिया महीने में ऑपरेशन है, तो उन लोगों को हम ये कहते हैं कि सिर्फ आपको जो है ना रॉ पे जीना है, कुक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। कुक फूड खाना ही नहीं, कच्चा ही खाओ पूरा। जब कच्चा खाता है ना आदमी तो उसको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, क्योंकि एक बार भी मिल नहीं लेते हैं
उसका रिजल्ट, क्योंकि डाइजेशन बहुत आसान हो जाता है, उससे क्या होता है कि आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। लॉन्ग लाइफ इससे मिलती है, हैप्पीनेस, डिजीज, नो टेंशन, नो डिजीज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी। जब कच्चा ही खाओगे आप, बिल्कुल पक्का नहीं खाओगे, क्योंकि गैस पे रखते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो। फिर आप बोलेंगे बॉईल करके हम वेजिटेबल खाएं, वो भी करेगा। गैस पे रखा मतलब खत्म हो गई न्यूट्रिशन वैल्यू, बाद में जो खा रहे हैं हम टॉक्सिन खा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट प्लीज। Faster results to recover any diseases. Enema is must 2 times in the beginning for 1 to 3 months, depending on individual, right? Second, lesser the cooked food, faster the result. जितना कम पका हुआ खाओगे उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ग्रीन जूस आंवला के साथ ही लेना है, आंवला बहुत जरूरी है। और ग्रीन जूस में कोई एप्पल नहीं डालना, कैरेट नहीं डालना, ये सब नहीं डालना। ग्रीन जूस में हरे पत्ते, नागरवेल का पान भी डाल सकते हो, बिली पत्र तक डाल सकते हो, हरे पत्ते कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फल नहीं डालना। और इंडियंस रिकमेंडेड चार्ट के हिसाब से खाइएगा और आपको रिजल्ट अद्भुत मिलेंगे।